प्रेज़ द लॉर्ड। आज की मिडवीक सर्विस में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आज हमसे बात करने वाला है अपने वचनों से। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें और आगे के समय में जाते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। प्रार्थना करते हैं जितने लोगों को इकट्ठा किया पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अपनी कवरिंग में लेकर आए हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आप लेकर आए हो पिता परमेश्वर, आप अपने वचनों से बात करना पिता परमेश्वर, और ये लोग पिता परमेश्वर आपके वचन को ग्रहण करें पिता परमेश्वर। हाँ, हम भी पिता परमेश्वर आपके वचन को ग्रहण करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सारी चीज़ों को हम आपके हाथ में देते हैं। डिस्टर्बेंस को पिता परमेश्वर आप दूर करना पिता परमेश्वर, गर्मी कम रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज की वर्शिप अद्भुत हो, दिल से हो पिता परमेश्वर। हम लोग सारी चीज़ें दिल से करें पिता परमेश्वर। आज का मैसेज अद्भुत होने पाए पिता परमेश्वर, आपकी ओर से हो, आपके सामर्थ्य हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सारी चीज़ों के लिए हम आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर। आपकी कवरिंग सारी चीज़ों में रहे पिता परमेश्वर। सारा काम आपको देते हैं। इस छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गुड इवनिंग, मिडिल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा। हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। उसने जाकर सवेर मेरा, मेरी आत्मा को ठंडा किया। उसने जाकर सवेर मेरा, मेरी आत्मा को ठंडा किया।
यरीहो के किनारे अगरू आ पड़ा, यरीहो के किनारे अगरू आ पड़ा, उसने दाखरस को पेड़ों पे रहा। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु आपके दया कृपा के लिए। प्रभु आपने हमें चुना है और हमने आपको पाया है प्रभु। पिता हमने आपको पाया जरूर है, परंतु आपने हमें ढूंढा है। तो जब आपने हमें ढूंढा है तब हमने आपको पाया है। आपने हमारे लिए दाम चुकाया है और आपने हमारे लिए कीमत चुकाई है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम आपका इंतजार कर रहे हैं। एक दिन प्रभु यीशु हम आपके साथ बादलों पर होंगे, एक दिन परमेश्वर हम आपके साथ होंगे प्रभु, एक दिन कलीसिया को आप लेने आओगे प्रभु। आज हम तैयार हो रहे हैं प्रभु, तो समय नज़दीक है। वचन कहता है आपने कहा कि तुम तैयार हो, मैं जल्द आने वाला हूँ। परमेश्वर वो समय नज़दीक है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप हमारी तैयारी में हमारी सहायता मदद करो। बहुत सारी चीज़ें हैं परमेश्वर पर धन्यवाद कि आप हर एक चीज़ में प्रभु के साथ कर। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। Happy
प्रभु आपने हमें छुआ है, आपने हमें शुद्ध किया है प्रभु, आपके लहू से हम धोए गए हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर हमारे जीवन से पिता, आपकी महिमा हो परमेश्वर हमारी वस्तुओं से प्रभु, जो आपने दिया है परमेश्वर, ये हमारी नहीं सब आपकी है प्रभु, क्योंकि हम आपके हैं परमेश्वर प्रभु, आपने हमें बनाया है, आपने धरती पर रखा है, जीवन दिया है प्रभु, और सारी वस्तुएं प्रदान करते हैं, सब कुछ आपका ही है और प्रभु जो आपने दिया है प्रभु आपके लिए इस्तेमाल होने वाला है, ये जीवन आपके लिए इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि एक दिन हम धरती छोड़ देंगे प्रभु और सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी, सब यहीं छूट जाएगा, कुछ नहीं बच जाएगा साथ सिवाय उसके जो प्रभु हमने आपके लिए किया, जो हमने बोया है परमेश्वर आपके इच्छा अनुसार वही हमारे साथ जाएगा प्रभु। इसलिए वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं और थोड़े समय हमारे पास, ज़्यादा समय नहीं है, तो प्रभु इसलिए हम आपके साथ मजबूती से विश्वास से चले। धन्यवाद देते हैं, आगे के समय को आपके हाथ में प्रार्थना विनती उद्धार करता परमेश्वर को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम सब यहाँ पर आज इकट्ठा हैं बुधवार की सभा में, और आप सब यहाँ इकट्ठा हो तो आप सब ने चुनाव किया है आने का चुनाव किया है, और जो यहाँ नहीं है, जो नहीं आ पाया, उन्होंने कुछ अलग चुनाव किया है, जिस चीज़ का भी हो, कोई रुकावट है, कोई बाधा हो सकती है, पर चुनाव ज़रूरी है। हम लोग चुनाव करते हैं पता है, और हमारे चुनाव हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आते हैं। हम क्या चुनते हैं, बड़ा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। जब बच्चे लोग एडमिशन कराते हैं ना, 11th में जब जाते हैं ना 10th के बाद में, तब उनके पास चुनाव रहता है सब्जेक्ट का, क्या चुनेंगे। कोई बायो लेता है, कोई मैथ लेता है, कोई साइंस लेता है, कोई आर्ट लेता है, हाँ, और इस तरीके से फील्ड का भी चुनाव करते हैं कि कोई किस तरफ जाना चाहता है। तो चुनाव इम्पोर्टेंट हमारे आपके जीवन में। जब हम चुनाव करते हैं परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में प्रकट होता है। बहुत सारे लोग चुनाव करते हैं परमेश्वर के अगेंस्ट में, विरुद्ध में, परंतु जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार चुनाव करते हैं तो वे परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में प्रकट होती है। हम लोग आज पढ़ेंगे भजन संहिता 65 से 2 वचन पढ़ेंगे, 4 और 5, ठीक है, 4 और 5। वचन 4 मेरे साथ आप निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वचन 4 कहता है कि क्या ही धन्य है वो जिसको तो चुनकर अपने समीप आने देता है। देखिए, परमेश्वर भी चुनाव कर रहा है यहाँ पर। परमेश्वर ने चुनाव किया कि वो हमें आपको बचाएगा। हाँ, यीशु ने चुनाव किया कि वो तकलीफ़ उठाएगा, वो कष्ट उठाएगा। उसने चुनाव किया, वो स्वर्ग में था, धरती पर आने की उसे कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु पिता का प्रेम है, जो उसका प्रेम है, प्रेम की वजह से उसने चुनाव किया कि वो अपने बच्चों को बचाएगा। हाँ, बचाएगा। क्या हम में से, आप में, हम सब जितने भी हैं, क्या किसी के पास कोई ऐसी योग्यता है जो कह सके प्रभु मैं योग्य हूँ, मेरा चुनाव करो? नहीं, हम में से कोई भी नहीं। वचन कहता है सबके सब पापी थे, एक भी पवित्र नहीं, एक भी नहीं। हाँ, तो परमेश्वर ने चुनाव किया, ये उसका अनुग्रह है, ये उसका ग्रेस है कि हम उसके द्वारा चुने गए। क्या कहता है? क्या ही धन्य है वो जिसको तो चुनकर अपने समीप आने देता, अपने पास आने देता है, वो तेरे आंगनों में वास करे। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है कि हम उसके घर में रहें, उसके घर में रहें। बच्चे जब बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, तो खेलते रहते पूरे घर में इधर उधर, और माता पिता देख के अच्छा लगता है उनको। माता पिता को अच्छा लगता है कि बच्चे खेल रहे हैं घर में, स्वस्थ हैं, खेल रहे हैं। स्वस्थ और हष्ट पुष्ट और खेलते हुए बच्चे माता पिता को अच्छे लगते हैं। परमेश्वर को भी ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं जो उसके आंगन में रहते हैं और उसके सामने प्रेजेंस रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, और उसकी इच्छा अनुसार कार्य करते और उसके भवन में आनंदित रहते हैं। उस परमेश्वर को पसंद है। और माता पिता होने के नाते मैं बहुत बार बोलता हूँ कि जिस तरीके से हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, ध्यान रखिए परमेश्वर भी उसी तरीके से ध्यान रखता है।
जब आप उसके सामने प्रेजेंस रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, तो परमेश्वर आपके विषय में अवश्य बढ़िया योजनाएं बनाता है। ऐसा नहीं कि आप उपस्थित नहीं रहेंगे तब भी उसके पास योजनाएं हैं, ऐसा नहीं कि योजना नहीं है, मगर प्रेजेंस रहेंगे तो बहुत अच्छा है। हाँ, योजना पूरी होगी, क्योंकि जो पास रहेगा, जो नज़दीक रहेगा, जो उसकी इच्छानुसार जाएगा, उसी के जीवन में वो योजना पूरी होगी। तो कितना बढ़िया लिखा है कि उसके आंगनों में वास करे, हम तेरे भवन में आए, अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। जो परमेश्वर के घर में रहेगा, जो उसके भवन में रहेगा, वही उत्तम पदार्थों से तृप्त होगा। जो नहीं रहेगा कौन? हाँ, जो नहीं रहेगा तो कौन उसे फिर उस वस्तु में पहुँचाएगा? परमेश्वर। ऑफकोर्स परमेश्वर भी उसकी भी हेल्प करेगा, मगर अच्छा है कि उसके आंगनों में रहें। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि हम उसके योग्य नहीं थे, पर उसने हमें बुलाया है, उसने हमें चुना है। वचन 5, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों के और दूर के समुद्र के पार रहने वालों के आधार, तो धर्म के किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुँह मांगा वर दे। यहाँ पर कह रहा है जो समुद्र के इस पार है, समुद्र के उस पार, यानी धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, हर एक के लिए बोलता है कि वो मनुष्यों के जीवन का आधार है। परमेश्वर आधार है हमारे और आपके जीवन का, हमारे और आपके हर एक चीज़ का आधार। आधार मतलब जिस पर सारी चीज़ें टिकी होती हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि उसने हमें और आपको चुना है, ये उसका चुनाव है। हम चुनाव करते हैं, परमेश्वर चुनाव करता है हमारे आपके लिए ना। तो हमारा चुनाव किस तरफ है, ये मुख्य बात। संसार का चुनाव कैसा होता है? संसार योग्यता देखता है, संसार काबिलियत देखता है, किसको कितनी चीज़ों की कितनी चीज़ें आती हैं, कितनी चीज़ों में योग्य है, उस तरीके से चुनाव करता है। तो परमेश्वर ने प्रेम से चुनाव किया, अनुग्रह से चुनाव किया और हमें आपको बचाया है। कितने लोग क्रिकेट मैच देखते हैं? कई सारे लोग देखते हैं ना। कुछ लोग तो बहुत क्रिकेट के दीवाने होते हैं, क्रिकेट मैच के लिए वो जॉब छोड़ देंगे, क्लासेज छोड़ देंगे पढ़ाई के, मतलब, और मैच देखेंगे जाके, बहुत सारे लोग। पर क्रिकेट मैच का जब चुनाव होता है इंडियन टीम का ना, तो इंडियन टीम का जब चुनाव होता है तो चुने गए जो प्लेयर चुने जाते हैं, वो एकदम वो कोशिश करते एकदम परफेक्ट हो हर एक चीज़ में, जो भी हो, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर, जो भी हो, कोशिश करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया प्लेयर, बढ़िया से बढ़िया प्लेयर। क्यों? क्योंकि जब वो वहाँ पर जाके फील्ड में उतरेगा, जब ये खेलेगा, तो इसके जो भी ये खेलेगा जिस तरीके से, इसके खेलने से क्या होगी? देश की महिमा होगी और देश का नाम ऊंचा होगा। तो क्या करते हैं? योग्य चुनते हैं। परमेश्वर ने हमें आपको योग्य चुना नहीं। परमेश्वर और संसार में फ़र्क है, पता क्या? वो कहता तुम मेरे पास आओ, तुम्हारे पास कोई योग्यता नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, तुम आओ, मैं तुम्हें योग्य बना दूंगा। यीशु योग्य व्यक्ति को चुनता नहीं है, वो योग्यता देता है, योग्यता डालता है, वो योग्य बनाता है। आपके पास बुद्धि कम है, आपके पास समझ कम है, आपके पास ताकत कम है, आपके पास धन कम है, आपके पास उपाय कम है, आपके पास स्रोत नहीं है, आपके पास कोई मार्ग नहीं है, कोई फ़र्क नहीं। परमेश्वर मार्ग है, उसके पास आओ, आप चुनाव करो। हमें चुनाव करना है कि हम जाना किस तरफ है। बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती है, कैसे होगा कैसे होगा, पर एक ही चीज़ है, परमेश्वर मार्ग दिखाता है कि मैं मार्ग हूँ। अब हमें और आपको चुनाव करना है कि हम जाते किस तरफ, हम चुनते किस तरफ, चुनते किस तरफ। वो मुख्य बात है। हमें आदर और परमेश्वर का भय मानना चाहिए। जब हम उसकी ओर आते हैं तो वो हमें अपनी युक्तियाँ बताता है और सिखाता है, वो सिखाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को अच्छी रीत से और बहुत अच्छे तरीके से सिखाता है, क्योंकि वो प्यार करता है। मज़े संहिता 119 का 171 वचन में इस प्रकार लिखा है, मेरे मुंह से तेरी स्तुति निकला करे, क्योंकि तू मुझे अपनी विधियां सिखाता है। परमेश्वर हमें अपनी युक्तियां सिखाता है, वो बुद्धिमान बनाता है। हम बुद्धिमान हो जाए, हाँ, हम बुद्धिमान हो जाए। हम कमज़ोर हैं, सामर्थी बने, हम निर्धन हैं, धनवान बने, हम बोल नहीं पाते, बोलने में अच्छे बने। हम जिस चीज़ में कमज़ोर हैं, परमेश्वर हमें बल देता है, ताकत देता है। हाँ, सो आदर, परमेश्वर जिस आदर के योग्य है,
हमें अपने जीवन से वो आदर देना है। कई बार हम उस तरीके का आदर दे नहीं पाते जैसा आदर हमें परमेश्वर को देना चाहिए। कई बार हमारे चुनाव संसार की तरफ होते हैं, कई बार हम चुनते हैं अपने अपने शरीर की सोच विचार के अनुसार, मगर हमें परमेश्वर की योजना के अनुसार चुनाव करना चाहिए। दूसरा समूएल 22 अध्याय वचन 35 में दाऊद इस प्रकार कहता है, दाऊद ने इस प्रकार कहा है, दाऊद कहता है कि वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। क्या कहता है? कि वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। परमेश्वर जो है हमें सिखाता है, जो चीज़ें नहीं आती वो हमें सिखाता है, मगर कब सीखेंगे हम? जब उसके पास जाएंगे, बैठेंगे। कोई भी स्टूडेंट बिना स्कूल जाए सीख नहीं सकता, कोई भी बिना अच्छे से बैठ के पढ़े बिना सीख नहीं सकता, बिना मेहनत के कोई सीख नहीं सकता। प्रशिक्षण तो लेना ही पड़ता है। कई बार विश्वासी सोचते हैं प्रभु सब जादू से सिखा दे, जादू ना कौन सा बोलते, आबरा का डाबरा क्या होता है, कुछ तो बोलते ना, ऐसा छू मंत्र हो जाता है एकदम से। वैसा नहीं करता परमेश्वर, हमें मेहनत करना है, मेहनत करना, वो प्रशिक्षण देता है, हमें सिखाता है। क्या कहता है कि मैं तेरी स्तुति करूँगा, मेरे मुंह से तेरी स्तुति निकले, तू मुझे अपनी विधियाँ सिखा, अपनी युक्ति वो सिखाता है। परमेश्वर बोलता है मैं सिखाता है भजन संहिता में। और दाऊद क्या कहता है कि वो मुझे लड़ाई करना सिखाता है। किससे? दाऊद तो लड़ता था रियल में दुश्मनों से, पर उसकी लड़ाई किससे थी ज़्यादा? क्या उन मनुष्यों से? नहीं, शैतान से। आज हमारी और आपकी लड़ाई किससे है? आज आपके जीवन की समस्या का मुख्य स्रोत कौन है? जो भी समस्या आती कौन है मुख्य स्रोत? आप बोलेंगे ये पड़ोसी, आप बोलेंगे नहीं ये, कभी बीबी के ऊपर उंगली उठाएगा, कोई किसी के ऊपर उंगली उठाएगा, कोई किसी के ऊपर, कोई अपनी कमजोरियों के ऊपर। नहीं, हमारी कमजोरी का मुख्य स्रोत पता है क्या है? मुख्य जो बात है वो पाप, और पाप की ताकत शैतान है। शैतान को पाप से ताकत मिलती है और वही हमारे जीवन में सारी समस्या उत्पन्न करते हैं। अब इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम परमेश्वर के पास बैठे रहे। वचन कैसा कहता? वचन कहता है कि उसके आंगनों में उसके आंगनों में खेले। बच्चा लिखा ना उसके वचन अभी पढ़ा हम लोगों ने, कि उसके सामने रहें, उसके आंगन में रहें। आंगन में रहने क्या मतलब? हम परमेश्वर का घर ढूंढें और उसका आंगन ढूंढें, वो बात नहीं है। प्रेजेंस रहें, उसके उपस्थिति में, उसके सामने रहें। ये ज़रूरी है। हमें चुनाव करना है। क्या चुनते हैं हम? क्या चुनते हैं? परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना, या फिर परमेश्वर से दूर रहना? ये ज़रूरी है। हम क्या चुनाव करते हैं? परमेश्वर ने साउल को भी चुना था, और साउल क्या हुआ? फेल हुआ। थोड़े दिन अच्छा चला, बाद में फेल हो गया। पर दाऊद को चुना, दाऊद ने बढ़िया जीवन जिया, परमेश्वर की इच्छा अनुसार, अच्छा राजा था वो। और परमेश्वर ने उसके विषय में गवाही दी कि ये मेरे मन के पीछे चलता है। तो क्या फ़र्क था दाऊद और साउल में? देखा जाए तो साउल दाऊद से जो लंबा था, लिखा है कि इजराइल में उससे जो लंबा कोई नहीं था, सबसे लंबा था वो। दाऊद में भी थोड़ा कम होगा शरीर, परंतु उसके विषय में है कि वो परमेश्वर के मन के पीछे चलता। साउल ने अच्छी शुरुआत की थी, पर बाद में वो बिगड़ते बिगड़ते पूरा बिगड़ गया। तो क्या फ़र्क है पता साउल और दाऊद में? साउल बिना प्रशिक्षण किए राजा बना। साउल को राजा की कोई तैयारी नहीं थी, उसे डायरेक्ट राजा बनाया गया, थोड़ा चला और बिगड़ गया। पर दाऊद की अच्छी तैयारी हुई थी पता। दाऊद को सिखाया परमेश्वर ने, दाऊद को अच्छा प्रशिक्षित किया, और वो प्रशिक्षण पाया परमेश्वर के साथ चलने के। तकलीफ़ में, कष्ट में, दर्द में, अच्छे भले सब समय में परमेश्वर के साथ चला, और उसने परमेश्वर की महिमा की और चलता रहा। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या साउल के पास मौका नहीं था? पर उसका चुनाव क्या करते हैं ये ज़रूरी है। चुनाव क्या करते हैं? परमेश्वर जिस आदर और महिमा के योग्य है वो हमें देना चाहिए, और हमारा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। सुलेमान भी बिना प्रशिक्षण के राजा बन गया था। थोड़े दिन ठीक रहा, बाद में वो भी बिगड़ गया। पर अच्छी बात है कि उसने पश्चाताप किया और लौट आया, पलट के वापस आया वो, और बाद में एक किताब लिखी है पता कौन सी थी वो? सबोपदेशक। आखिरी भी लिखा उसने, और लास्ट में वो किताब लिखी उसने, सुलेमान ने। तो चुनाव बहुत ज़रूरी, चुनाव बहुत ज़रूरी। एलिया को
एलिया ने एलीसा को चुना, एलिया ने एलीसा को चुना, और एलीसा के जाने के समय एलिया ने ये चुना, एलीसा ने ये चुना, एलिया के जाने के समय, स्वर्ग जाने के समय एलीसा ने चुना कि वो एलिया को नहीं छोड़ेगा, वो अपने गुरु को नहीं छोड़ेगा, कभी जो उसके पास में रहेगा उससे लिपटा रहेगा। और आप पढ़ के देखो, कई बार वहाँ उसे रोका गया कि लौट जा, लौट जा। कई बार एलिया ने भी बोला लौट जा, क्या वो लौटा? नहीं लौटा। वो जानता था, उसे पता था, इसलिए लौटा नहीं। सोचो, उसका एलीसा का पास्टर बोल रहा लौट जा वापस, बोलता नहीं जाऊंगा। अरे लौट जा वापस, नहीं जाऊंगा। ये आज्ञा उल्लंघन नहीं है क्या? है। मगर ये प्रेम है जो उस आज्ञा से, जो बोला अरे वापस लौट जा, क्यों आएगा मेरे साथ तकलीफ उठाने? नहीं, मैं तकलीफ उठाऊंगा। क्या नयोमी को नहीं मना किया? रूत को नहीं मना किया नयोमी ने? पर मानी नहीं, मुझे तकलीफ उठाना। उसने चुनाव किया, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना, मुझे आपके साथ रहना। तो चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट हमारे और आपके। एलिया ने एलीसा को चुना था और एलीसा उससे लिपटा रहा, उसे दुगनी सामर्थ्य मिली, डबल आत्मा। किसको? एलीसा को। मगर एलीसा ने गेहजी को चुना। एलीसा का शिष्य कौन था? और भी होंगे, पर गेहजी के विषय मिलता है। कितने लोगों ने पढ़ा इस कहानी को? पढ़ा ना? नहीं पढ़ा है जिसने तो पढ़िए। दूसरा राजा 5वें अध्याय में मिलेगा आपको। ये एलीसा का एक शिष्य था गेहजी, और गेहजी के विषय में कुछ बात है और लिखे। हम लोग चलेंगे थोड़ी देर के लिए दूसरा राजा के 5वें अध्याय में। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो इज़राइल का नहीं है, आराम का है, और वो आराम के राजा का सेनापति है, और उसको कोढ़ हुआ है और वो तकलीफ़ में है। कुछ समय पहले आरामियों ने इज़राइल पर अटैक किया था, वहाँ से कई सारे लोगों को बंदी बना लिया था। तो उसी बंदी बनाई हुई लोगों में एक लड़की थी छोटी, एक छोटी लड़की थी जो इस सेनापति के पत्नी की सेवा करती थी। इस सेनापति का नाम है नामान। इसकी पत्नी की वो सेवा करती थी, तो उसके घर में रहती थी, और वो देखती थी कि मेरे स्वामी को कोढ़ है, मेरे जो जिसके घर में रहती थी ना, तो वो देखती थी कोढ़ है इसको। परंतु वो कोढ़, उसका कोई हल नहीं था, कोई उपाय नहीं था। ये सेनापति था, ताकतवर था, बहुत पैसे थे, मगर अपने कोढ़ को वो ठीक नहीं कर पाया। तो यहाँ वचन कहता है कि उस स्त्री ने एक दिन उसकी पत्नी से, जो स्वामी थी उसको बोला कितना अच्छा होता अगर ये हमारा ये स्वामी, अगर वो होता वहाँ उस भविष्यवक्ता के पास, जो कहाँ पर रहता है, एक जगह लिखी हुई है, जगह जहाँ पर रहता था, सिमरोन ना, क्या लिखा है? मेरा स्वामी सिमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। ऐसा बोले लड़की। अब उसकी पत्नी ने उसे बताया, उसने बात किया, राजा से चिट्ठी ली, और राजा ने एक चिट्ठी लिखी और काफ़ी सारा गिफ्ट, और क्या लिखा है आप पढ़ोगे वचन, यहाँ पर 5 का वचन 5 लिखा है। वचन 5 पे चलेंगे, 5 के 5 में। आराम के राजा ने कहा तो मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूँगा। तब वो 10 किक्कार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं, उसने गिफ्ट क्या लिया है? 10 किक्कार चांदी, 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़ी कपड़े। इतना लेकर के वो राजा के पास जाता है। तो जब राजा के पास जाता है, इज़राइल के राजा के पास, तो इज़राइल का राजा बोलता है कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आप कहानी पढ़ोगे तो एलीसा उसे अपने पास बुला लेता है। कहानी को छोटा करते हुए एलीसा इस व्यक्ति को, जिसको कोढ़ था, नामान को, वो बोलता तो मेरे पास आ, तो उधर क्या कर रहा वहाँ? ये इसके पास आता है, और जब इसके दरवाजे पहुँच जाता है तो ये व्यक्ति ये जो भविष्यवक्ता है एलीसा, ये इसको एक उपाय बताता है। और उपाय पता सबको? उपाय क्या कहता है? जाके यरदन नदी में, यरदन नदी में जा कर के तू 7 बार डुबकी लगा और तू ठीक हो जाएगा।
अब ये चीज़ उसको समझ में नहीं आती। किसको? नामान को। अरे इतनी तगड़ी बीमारी, इतना पैसा खर्च किया मैंने, कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, और तू बोलता नदी में जाके डुबकी मार। तुम्हारे यहाँ से अच्छी और साफ़ सुथरी नदियाँ हमारे यहाँ हैं। वो बोल रहा है मैं वहाँ डुबकी लगा लूँगा। गुस्सा हो गया, चला गया वापस। पर एक अच्छी बात यह है कि उसके साथ उसका एक दास था। इसीलिए बाइबल बोलता है कि एक से भले दो, अकेले कभी मत जाओ, एक से भले दो। उसका एक दास था, उसने बोला कि प्रभु अगर भविष्यवक्ता तुझे बड़ा कठिन काम कहता करने के लिए, क्या तू नहीं करता? तो खुशी खुशी करता। उसने तो आसान काम बताया है, तो ये तो और जल्दी करना चाहिए, इसमें तो कुछ करने नहीं, तो जाके डुबकी मारना। उसने उसे मनाया और लेके गया। हम सब जानते हैं कि वो ठीक हो गया। जब उसने डुबकी लगाई ठीक हो गया। अब जब ठीक हो गया है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, तब वो वापस एलीशा के पास आता है। एलीशा के पास आता है क्या देने? गिफ्ट। क्योंकि अब वो ठीक हो गया है तो लाया है जो, हाँ, वो उसे देने के लिए आता है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर वचन 15 से देखते हैं। कहता है तब वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस बीमारी से उसे चंगाई मिली है वो मनुष्यों के बस की बात नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही ठीक कर सकता है। उसने प्रमाण देखा, उसने साक्ष्य देखा, तो उसने घोषणा कर दी कि सिर्फ इज़राइल में परमेश्वर और कहीं नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर, अब मैं लाया हूँ तेरे लिए, स्वीकार कर। वचन 16, एलीशा ने कहा, यहोवा के सम्मुख, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूँगा। वो तो कुछ भी नहीं लूँगा, कुछ भी नहीं चाहिए तुझसे। आगे लिखा है कि और उसने जब उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, मतलब बहुत बार बार, अरे कुछ ले लो, कुछ तो ले लो। हम लोग कभी कभी जाते हैं ना कहीं पर भी, तो ज़्यादा रिस्पेक्ट से जब मेहमान, मतलब जब मेहमान नवाजी करते हैं और पेट भरा होता है, तभी अरे भाई कुछ तो ले लो भैया, कुछ थोड़ा तो ले लो, है ना, बार बार लोग प्रेशर डालते। खैर यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर ऐसे ही कर रहा वो प्रेम बस, मतलब कुछ तो ले ले। मगर लिखा है कि उसने जरा से भी भेड़, कुछ भी एक धागा तक उसने ग्रहण नहीं किया। आगे देखिए लिखा है तब भी वो इनकार ही करता रहा। वचन 17, तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले। मैं सोच रहा था कि ये देने आया, अब तो मांगने लगा। दे रहा था ना, अब जब उसने लिया नहीं तो वो मांगने लगा। सोचो मांग क्या रहा है, क्या मांग रहा? 2 खच्चर मिट्टी। खच्चर मतलब जो गधे और घोड़े के बीच की एक प्रजाति है जिसको बोलते हैं खच्चर। ना तो वो गधा होता है ना ही वो घोड़ा होता है। वो घोड़े जैसा भी दिखता है, थोड़ा थोड़ा गधे जैसा भी दिखता है, मिक्स प्रजाति, मगर वो ताकतवर होता है, काफ़ी वजन उठा लेता है। तो इसने बोला कि 2 खच्चर मिट्टी मिले। सोचो मिट्टी क्यों मांग रहा? क्या मिट्टी उसके वहाँ नहीं है? क्या आराम में मिट्टी नहीं है? इज़राइल की मिट्टी क्यों मांग रहा? आगे का पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। देखते हैं आगे। देखिए लिखा है क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि नहीं चढ़ाएगा। उसने निर्णय लिया कि इज़राइल का परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसी की आराधना करूँगा और इसी को भेंट चढ़ाऊँगा। इसलिए अब जहाँ मैं भेंट चढ़ाऊँगा वो मिट्टी भी, वो वेदी भी मैं अपने यहाँ की मिट्टी से नहीं बनाऊँगा। मुझे मिट्टी यहाँ की चाहिए जो पवित्र स्थान है, इस पवित्र देश की, इस पवित्र नगर की, इस पवित्र जगह की मिट्टी ले जाऊँगा और वहाँ वेदी बनाऊँगा। इसलिए क्या मांग रहा हो? मुझे मिट्टी दे। देख रहे हैं आप? हाँ, एक जीवन में घटना घटित हुई, कितना आदर आ गया इसके दिल में, कितना प्रेम आ गया। क्यों? क्योंकि जिस बीमारी से वो ग्रसित था वो गल गल के मरता थोड़े दिन बाद, तो परमेश्वर ने उसे चंगाई दी थी। परमेश्वर ने उसको हील किया और उसका दिल खुल गया
एक काम हुआ उसके जीवन में और उसने निर्णय ले लिया कि वो जीवन भर कभी वापस नहीं लौटेगा। क्या हम लोगों के जीवन में परमेश्वर काम नहीं करता? कितना सारा काम करता है, पर हम लोग कई बार पता है क्या, भूल जाते हैं, याद नहीं रखते, और नई कोई समस्या आती है तो पुराने उपकारों को भूल जाते हैं, और आगे जो समस्या है उसके चक्कर में हम परमेश्वर को भी छोड़ देते हैं और कई बार साइड में निकल जाते हैं। पर अच्छी बात नहीं है। हाँ, क्या कहता वचन, क्या कहता वचन? कहता है कि मेरे उपकारों को कभी ना भूलना। परमेश्वर के, यहोवा के उपकारों को कभी ना भूलना। हे मेरे मन, परमेश्वर के उपकारों को तो कभी ना भूल। हमें नहीं भूलना है। इसके जीवन में एक काम हुआ, उसने ज़िंदगी भर चलने के लिए निर्णय ले लिया और वो मिट्टी मांग रहा है। क्या कहता है? अच्छा, उसकी कुछ समझ आगे देखते। तो इसने इसको बोला ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, तू मिट्टी ले और जा, ठीक। और ये चला जाता है, ये चला जाता है। अब उसका दास, किसका? एलीसा का दास। एलीसा का दास ये सारी सीन देख रहा है। कौन? गेहजी। ये सब कुछ देख रहा। हाँ, इतनी सारी, ढेर सारी चांदी, ढेर सारे सोना, कितना बढ़िया बढ़िया कपड़े, और कुछ भी नहीं लिया और सब लेके वापस जा रहा। ये शिष्य है, ये विश्वासी है, ये स्टूडेंट है, बाइबल कॉलेज में है, ये सीख रहा है, ये सब कुछ और फुल टाइम में है ये। मगर शैतान दिमाग में लालच लेके आया, लालच लेके आया। ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ मेंबर हैं वही लालच करते। कई बार जो 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 लोग ज़्यादा मतलब जो परमेश्वर के नज़दीक हैं और काफ़ी नज़दीक है, शैतान उनके जीवन में भी लाता है। क्यों? क्योंकि लालच तो बहुतों को अंधा कर देता है, राइट। परमेश्वर के विरुद्ध जाने के लिए उकसा देता है। हर वो काम, कई बार हर वो काम जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं उसके खिलाफ तैयार हो जाता है, ठीक है, करने के लिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, कहानी इस प्रकार है कि वो व्यक्ति अपने देश के लिए चला जाता है सब कुछ लेकर के वापस। मगर ये एलीसा का दास गेहजी जब ये चला जाता है तो गेहजी को एलीसा को बोलता होगा मैं आता हूँ थोड़ी देर, मुझे कुछ काम है, और निकल गया। मैं सीन बना सकता हूँ आप माइंड में किसी तरीके से। एलीसा तो अपने यहाँ है चुपचाप, जो भी कर रहा है, ये पीछे पीछे दौड़ता हुआ भागता भागता जाता है, भागता हुआ जाता है। तो जब भागता हुआ जाता है तो नामान के किसी व्यक्ति ने देखा, बोलते देख कोई आ रहा दौड़ते हुए। तो वो लोग रुक जाते हैं, वो लोग रुक जाते हैं, और ये नज़दीक आता है, हाँफता हुआ नज़दीक आता है। हाँ, नज़दीक आता है तो पूछता क्या हुआ? देखो इसने बहाना कैसा मारा है, कैसा बहाना लगाया। वचन 21, तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा सब कुशल क्षेम तो है? उसने देखा तो नीचे आया और उससे पूछ रहा, बात कर रहा। उसने कहा हाँ सब कुशल क्षेम है, कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझसे ये कहने को भेजा। क्या एलीसा ने कुछ कहा था उसको? नहीं, यहाँ झूठ बोला वो। क्या बोलता है कि मेरे स्वामी ने ये कहा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ आए हैं। क्या बोला? हाँ, कि 2 लोग आए हैं उसके घर में, अभी अभी जैसे तू निकला है तेरे जाने के बाद तुरंत बाद आए हैं। अब तुरंत बाद आए हैं तो उसके पास कुछ है नहीं, आगे देखे क्या लिखा है। कहता है कि 2 जवान अभी भी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे दे। मतलब जो लोग आए हैं उनको देने के लिए 2 किक्कार चांदी दे दे, 1 किक्कार चांदी दे दे और 2 जोड़ी कपड़े दे दे। क्यों? क्योंकि 2 लोग हैं, एक जोड़ी कपड़ा हो जाएगा। आज हम लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं ना, कभी शॉपिंग, कभी मॉल जाते, कभी किधर, पूरा आप देखो बाजार ना पूरा कपड़ों से भरा पड़ा है। किधर भी मार्केट में निकल जाओ, सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको दिखेगी वो है कपड़े। ध्यान दिया कभी? अब जिधर जाओ चारों तरफ कपड़े कपड़े दिखते हैं। एक समय था कपड़े की कीमत सोने चांदी से ज़्यादा थी। आपको पता है एक किक्कार कितने वजन का होता है, कितने किलो का होता है? 34 किलो का। लिखा है वो 10 किक्कार चांदी लेके आ रहा था। कितना हो गया? 340 किलो चांदी लेके आया था। और 10,000 ना, क्या लिखा है, शायद हाँ 10,000, 6,000 सोने के टुकड़े। अब कितना बड़ा टुकड़ा होगा? इतना बड़ा तो होगा मान लो जैसा भी। तो 10,000 सोने के टुकड़े और
10 किकार चांदी यानी 340 किलो लगभग चांदी। इतनी चांदी है, इतना सोना है, और कपड़े कितने हैं? 10 जोड़ी। सिर्फ 10 जोड़ी कपड़े और सोना चांदी, इतना ज़्यादा। अगर आज कोई इस तरीके से दे तो कहने का मतलब ये है उस समय कपड़े बहुत कीमती थे। क्यों? क्योंकि सिलाई मशीन नहीं थी, बुनने के लिए कुछ था नहीं, धागा बनाने के लिए कुछ मशीनें नहीं थी, तो बड़ा मुश्किल था कपड़े बनाना। हाँ, आज सब डिजाइन, कैसे कैसे डिजाइन वाले कपड़े आते हैं। पहले लोग ऐसे ओढ़ लेते थे। कोई लिखा ना, उसने अब टाट पहना, टाट ना, तो टाट बोरी यही सब पहनते थे। चमड़े खाल निकालते थे, सुखवा लेते थे, ऐसे बस पता नहीं कैसे बांध लेते थे। ये सब चलता था। कपड़े बहुत कीमती थे। तो एक किक्कार चांदी मांगा और 2 जोड़ी कपड़े मांगा। देखिए आगे देखो, ठीक है। नामान ने कहा, वचन 23, नामान ने कहा खुशी से 2 किक्कार ले ले। उसने एक मांगा बोलता तो 2 किक्कार ले ले, ठीक है। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने सेवकों पर लाद दिया और वो उसके पीछे चले। वचन 24 आगे लिखा है, तब वो टीले पर पहुंचा और उसने उन वस्तुओं को लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा कर दिया और वो चले गए। अब देख रहे हैं, एक किक्कार मांगा, 2 मिल गया। 2 किक्कार मतलब 64 किलो चांदी और 2 जोड़ी कपड़े अपने घर में लेकर के रख दिया उसने और खुश हो गया। वाह! अभी शायद अगर ये एलिसा को मिलता तो उसमें से इतना ना देता, शायद थोड़ा देता मुझे, शायद 2 किलो 3 किलो 4 किलो चांदी, पता नहीं कितना देता, पर उसको 64 किलो चांदी मिल गई, घर में दबा दे, बहुत खुश। अब मैं और मेरा परिवार आनंद से खाएंगे, शायद मेरे बच्चों के बच्चे भी खाएंगे तब तक, मतलब बेच के खाएंगे। अब काफ़ी समय तक हो गया सब, कितना खुश हो गया ना, ये बहुत खुश हो गया गेहजी। परंतु इसके आगे क्या होने वाला था शायद उसको नहीं पता था। वचन 25 लिखा है, तब वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ और एलीसा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? देखिए, परमेश्वर अपने जन को सारी बात बता देता है। इसने क्या क्या किया, कब मिला, क्या मिला, सब कुछ परमेश्वर ने एलीसा को बता दिया। एलीसा अपने कोठरी के अंदर था, आज अपने घर के अंदर था, एलीसा ने देखा नहीं, मगर सब कुछ परमेश्वर ने उसे बता दिया कि गेहजी ने क्या क्या किया है। देखिए क्या लिखा है। एलीसा ने पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुँह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम है। क्या वो? हाँ, अब देखिए यहाँ पर उसने छुपा लिया उससे, नहीं मैं तो यहीं था, कहीं नहीं गया था, बस बगल में बैठ के प्रार्थना कर रहा था, तो इधर था, मैं उधर, उदाहरण तौर पे। पर एलीसा क्या बोलता है, जब वो रथ से उतरा तुझसे मिलने के लिए, तब से लेकर के अब तक पूरी बात मुझे पता है। उसने तुझे क्या बोला है, क्या क्या दिया है, तो कैसे लाया, कहाँ पर रखा, कितनी चीज़ें, सब मुझे पता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एलीसा के पास दूरबीन थी, या फिर उसने उसके गेहजी के कपड़ों में एक कैमरा और वो माइक छुपा दिया था और इधर कंप्यूटर पे देख रहा था? आजकल यही होता है, हाँ, कि गुप्त कैमरा लगा देंगे और माइक लगा देंगे, आदमी जाएगा और इधर कंप्यूटर पर देखेंगे और सुनेंगे उधर आवाज़। हाँ, आजकल यही होता है। उस समय ऐसा कुछ था क्या? नहीं ना। तो फिर एलीसा को कैसे पता कि गेहजी के साथ क्या क्या बातें हो रही, मतलब उस व्यक्ति ने गेहजी के साथ क्या बात की? परमेश्वर अपने दास को, अपने सेवक को सारी बातें बताता है, समय पर, ज़रूरत पड़ने पर। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर बताता है। इसने झूठ बोला, लालच किया और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध गया, परमेश्वर का आदर नहीं किया, परमेश्वर का भय नहीं किया, परमेश्वर का मान नहीं रखा। उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरे स्वामी को ज़रूरत है, वाकई उसके पास चीज़ें नहीं हैं, फिर भी उसने कुछ नहीं लिया, तो मैं क्यों लूँ? एलीसा के पास शायद नहीं थी चीज़ें, नहीं थी इतनी सारी चीज़ें, वो ले लेता तो बहुत कुछ उसके घर में हो सकता था, मगर नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो दुश्मन देश से आया था।
वो दुश्मन देश से आया था, क्यों ले उससे, क्यों ले? ठीक है, परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर प्यार करता है, उसने बोला तुझे चंगाई मिली, अब तू चला जा। पर देखो वो कोढ़ लेके आया था, क्या लेके गया? नामान कोढ़ लेके आया था ना, क्या लेके गया? वो बीमारी और मौत, मृत्यु से ग्रसित था, वो बीमारी लेके आया, परमेश्वर ने उसे चंगाई दी, और वो परमेश्वर का नाम और परमेश्वर का विश्वास, एक नया जीवन लेके गया वापस, जो परमेश्वर ने उसे मुफ्त में दिया। उसने उद्धार पाया, उसने उद्धार ग्रहण किया, वो मुफ्त में मिला, उसका कोई कीमत नहीं है। परमेश्वर ने चंगाई दी, कोई कीमत नहीं ली, परंतु गेहजी ने पाप किया। पता क्या? जिस चंगाई को परमेश्वर ने फ्री में दिया था, गेहजी ने उसके दाम वसूल लिए, उसकी कीमत वसूली। जिसको देने के लिए उसने इतना कोशिश किया, इतना मिन्नतें की, उसके गुरु ने नहीं स्वीकार किया, परंतु ये चुपचाप जा कर के लिया और अपने घर में रखा, और परमेश्वर देख रहा था सब कुछ। गेहजी को लगा कोई नहीं देख रहा, मैं छुपा दूंगा घर में जा कर के, पर वो भूल गया कि जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने हमें और उसको आंखें दी हैं, जिसने आंखें दी हैं वो सब देखता है, उसके बहुत आंखें हैं, समझ रहे? तो गेहजी ने वो आदर नहीं किया, उसने गलत चुनाव किया। उसको लगा कि वो ज़िंदगी बस सकुशल आनंद से रहेगा, आनंद से खाएगा, वो और उसका परिवार, उसके बच्चे। मगर पता क्या है उसे क्या मिला? कोढ़। कोढ़ मिला उसे। उसने क्या कमाया? कोढ़ कमाया। क्या लेके आया? वो चांदी, मगर क्या बन गई उसके लिए? कोढ़। क्या वो इस्तेमाल कर पाया? कभी नहीं। क्या उसका परिवार इस्तेमाल कर पाया? नहीं कर पाया। आप देखो यहाँ पर वचन 26, सत्ताईस, वचन 27 देखते हैं। इस कारण नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तुझे और तेरे वंश को, मतलब जब तक तेरा वंश धरती पर रहेगा तब तक तेरे वंश में कोढ़ रहेगा। क्या सोच रहा था कि मैं और मेरे बच्चे खाएंगे, मैं, मेरे बच्चे इससे आनंदित होंगे, ये मेरे लिए आशीष का कारण होगा। मगर क्या हुआ? परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध गया, और इसलिए वो चीज़ें उसके लिए श्राप बन गई। तो हमारे और आपके लिए क्या है? पता क्या है? अगर हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जा करके कुछ चीज़ें हासिल करेंगे, तो वो चीज़ें फिर ब्लेसिंग ना बन करके वो हमारे लिए तकलीफ़ का कारण बन सकती हैं, वो गले की हड्डी बन सकती है एक तरीके से। परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर का भय मानना, उसको आदर देना। एलीसा ने आदर दिया, गेहजी ने आदर नहीं दिया। गेहजी फैमिलियर हो गया, अरे ठीक है सब चलता है, सब चलता है, इतने दिन से मैं देख रहा हूँ, ये फ्री में जाएगा क्या? फ्री में तो जाने नहीं दूंगा इसको मैं। ठीक है तुमने नहीं लिया, पर मैं नहीं छोड़ने वाला इसको। होता ना कई बार, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, पक्का मैं अभी लेकर। मगर ये गलत बात है। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना। उसने सोचा था ये सब कुछ लेकर के परमेश्वर के आंगन में रहेगा आनंदित, पर नहीं, बुराई और पाप के साथ परमेश्वर के भवन में आनंद नहीं मना पाएंगे। क्यों? क्योंकि बुराई और पाप हमेशा तकलीफ़ ही लेके आते हैं। वजह से 65 में हम लोगों ने जो चौथा वचन पढ़ा, उसका बी पार्ट, नीचे का हिस्सा क्या कहता है? तेरे आंगनों में वास करें हम, तेरे भवन के, अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। वजह से 64 का 65 का 4 का बी पार्ट क्या कहता है? कि हम तेरे आंगनों में वास करेंगे, तेरे भवन में रहेंगे, और तेरे मंदिर के पवित्र वस्तुओं से तृप्त होंगे। परमेश्वर अपने लोगों के लिए इंतज़ाम करता है, उपाय करता है, हमें उस पर निर्भर रहना चाहिए। क्या पूरे वचन में कहीं लिखा मिलता है एलीसा को कोई घटी थी, या एलीसा का कोई काम रह गया जिसकी वजह से गेहजी देख रहा था ये ना तो खुद ले रहा ना हमें लेने दे रहा, मैं जाके लेके आता? परमेश्वर उपाय करता है, परमेश्वर पर निर्भर रहना है, वो योग्य है। ये चोरी था, ये चोरी से भी बड़ा पाप था, चोरी से भी बड़ा पाप था। उसने लालच किया, चोरी किया, झूठ बोला, 3 काम किए। लालच किया, चोरी किया, और अपने गुरु से और परमेश्वर से दोनों से झूठ बोला। परंतु एक चीज़ और भी था जिससे मैं बता चुका हूँ,
परमेश्वर ने जिस चीज़ को फ्री कर दिया उसका दाम लिया उसको। अब नामान के मन में पता है क्या होगा, मैं तो कीमत दे के आया हूँ, मैं तो कीमत दे के आया हूँ। पर फिर भी ना परमेश्वर ने नामान को नहीं, यहाँ पर उसको दोषी ठहराया। क्यों? क्योंकि दोषी वो था। हम बुलाए गए, हम चुने गए हैं, परमेश्वर योग्य है और हम उस पर निर्भर हो सकते हैं। आदर देना, फैमिलियर नहीं होना। गेहजी फैमिलियर हो गया था, गेहजी फैमिलियर हो गया था। साउल के विषय में जो बात कर रहे थे, साउल क्यों आज्ञा नहीं मान पाया पता? एक तो प्रशिक्षित नहीं था, प्रशिक्षण वो ले सकता था, बाद में सीख सकता था, मगर उसने सीखा नहीं, फैमिलियर हो गया वो। फैमिलियरिटी नहीं आनी चाहिए ना। परमेश्वर आदर के योग्य है, उसका आदर कभी कम ज़्यादा नहीं होता। नहीं 5 साल बाद आदर कम हो जाएगा, ये ठीक है, पढ़ तो लिया, कर तो लिया, अभी थोड़ा पाप कर ले, इतनी आज्ञा तो मान ली। वो आदर के योग्य है। कुलसियों का भजन संहिता 76 का 7 कहता है, केवल तू ही भय योग्य, केवल तू ही भय योग्य है। जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकता है? तो परमेश्वर है, वो आदर के योग्य है। आदर के योग्य है। क्रोध करता है मगर उसका क्रोध भी पवित्र है। इफिसियों 1:4 कहता है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है कि हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष हों, तो हमारी चाल पवित्र हो और निर्दोष हो। ऑफर आएंगे कई सारे गेहजी के जैसे, मगर हमें संभालना है, समझना है सारी चीज़ों को ना। नीति वचन 16:7, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, यानी यहोवा को पसंद आता है, तब वो उसके शत्रुओं को भी उससे मेल कराता है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार जाएंगे तो जो पसंद नहीं करते वो पसंद करेंगे, जो बैरी हैं वो मित्र बनेंगे। और परमेश्वर के आंगन में परमेश्वर ने किस लिए बुलाया? कि हम उत्तम पदार्थों से तृप्त हों और उत्तम पदार्थ खाने पाएँ, मगर परमेश्वर की इच्छा अनुसार, ना कि स्वयं की इच्छा अनुसार। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा दया के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं पिता इन सारी बातों के लिए, आज के संदेश के लिए। प्रभु यीशु, इंसान के मन में लालच आता है। गेहजी एक उदाहरण है। आज गेहजी हर व्यक्ति के अंदर है, गेहजी का आत्मा हर व्यक्ति के अंदर है, परंतु परमेश्वर इससे ऊपर आपका भी आत्मा हमारे अंदर है। शैतान पाप को और बुराई को, शरीर के अभिलाषाओं को पकड़ता है, परंतु आप हमें सामर्थ्य देते हो, आप अपने बच्चे को संभालते हो, उठाते हो। प्रभु यीशु, यहाँ पर जितने सारे लोग हैं परमेश्वर, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता आपके प्रेम को परमेश्वर, आपके अनुग्रह को समझे, धीरज से आपके पीछे चले और आपको आदर दे और वो चुनाव करे जो आपकी इच्छा अनुसार होता है, क्योंकि हमारा चुनाव ही हमारे जीवन में बदलाव लेके आता है। गेहजी ने चुना कि वो नामान को बिना लिए को जाने नहीं देगा, नामान से लेगा ज़रूर वो कुछ ना कुछ, और उसने अपने चुनाव के हिसाब से किया, परंतु परिणाम वो जानता नहीं था। कई बार लोग परिणाम नहीं जानते, पर परमेश्वर आप जानते हो। ये घटनाएं हमारे लिए एक उदाहरण बनती है, ये शिक्षा है जो हमें प्रशिक्षित करती है, जो हमें सिखाती है, ताकि हम आपके पीछे विश्वास से चलें, आपका भय मानते हुए, आपको आदर देते हुए। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने हमारे लिए लहू बहाया है प्रभु, आपने हमारे लिए कीमत चुकाई, आपने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया, ताकि हर वो चीज़ हमें मिल सके, हर वो वस्तुएं, हर वो बात प्रभु यीशु जो हमारे लिए आवश्यक है, सब कुछ हो सके। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।